मेरे अंडे सुरक्षित तो है ना, गर्म तो है ना टूनी। नाग को खबर लग जाती है कि टूनी ने अंडे मिट्टू के पास छुपाए हैं। टूनी इस डाल से उस डाल पर कूद रही थी, तभी गोरी और कालू के अंडे वहां से नीचे गिर जाते हैं। टूनी भागकर उन दो अंडों को तो बचा लेती है, लेकिन घोंसला नीचे सोए हुए एक नाग के ऊपर गिरता है। नाग एकदम से उठकर बोलता है, काली घोंसला अंडे किधर हैं? गोरी बहुत गुस्से में टूनी से कहती है, तुम्हें अंदाजा भी है मेरे अंडों के साथ क्या हो सकता था? भले ही तुमने मेरे अंडों को बचा लिया, अगर वो गिर जाते तो उनके साथ क्या होता? तो टूनी कहती है, आप चिंता मत करो, मैं आपके अंडों को सुरक्षित और गर्म रखूंगी। उसके बाद कालू गोरी को समझाता है, चलो हम नया घोंसला बना लेते हैं, टूनी पर मुझे पूरा भरोसा है, वो अंडों को सुरक्षित रखेगी। फिर दोनों उड़कर घोंसला बनाने के लिए चले जाते हैं। इधर नीचे सोए हुए नाग को अंडों की महक लग जाती है, वो पेड़ के ऊपर आ जाता है और टूनी से कहता है, ए चिड़िया, तू क्या छुपा रही है? तेरे पास जरूर अंडे हैं, चुपचाप मुझे दे दे, वरना मैं तुझे भी खा जाऊंगा। टूनी बहुत डर जाती है और जैसे ही नाग उस पर झपट्टा मारता है, वो वहां से भाग जाती है। नाग उसके पीछे पीछे चलता है, नाग उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। टूनी भागते भागते अपने दोस्त मिट्टू के घर पे आती है और मिट्टू से कहती है, मिट्टू भाई, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप अपने घोंसले में इन दो अंडों को छुपा लो और किसी भी इंसान को बताने की जरूरत नहीं है। मिट्टू कहता है, ठीक है टूनी, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछता हूँ, तुम इन दो अंडों को रख दो। उसके बाद टूनी वहाँ पर रख कर चली जाती है। दूसरी तरफ गोरी टूनी से पूछती है, मेरे अंडे सुरक्षित तो है ना, गर्म तो है ना टूनी? तो टूनी कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपके अंडे बिल्कुल सुरक्षित हैं और ऐसी जगह हैं जहाँ से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इधर नाग को खबर लग जाती है कि टूनी ने अंडे मिट्टू के पास छुपाए हैं। नाग मिट्टू के सामने जाता है और उससे कहता है, वो अंडे क्या तेरे पास हैं? टूनी तेरे घोंसले में आई थी, चुपचाप से वो अंडे मुझे दे दे, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मिट्टू बहुत डर जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं बताता है। नाग मिट्टू को खाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। टूनी को पहले से ही अंदाजा था, वो वहाँ पर आ जाती है और पीछे से कहती है, मिट्टू भाई, मैंने वो अंडे ना घने जंगल के एक सूखे पेड़ के घोंसले में रखे हैं, वो वहाँ बहुत सुरक्षित हैं। और ऐसा कहकर टूनी वहाँ से हट जाती है। ये सुनकर नाग के कान खड़े हो जाते हैं और वो भागते भागते वहां पहुंच जाता है। ये सब टूनी की चाल थी। उसने उस सूखे पेड़ के ऊपर घोंसले में अंडों जैसे दिखने वाले दो पत्थर रखे थे, ताकि वो नाग वहां पर पहुंचकर उन अंडों को खाए और वो हमेशा के लिए वहीं मर जाए। ये सब टूनी की चाल थी। तो जैसे ही वो नाग वहाँ पर पहुँचता है और वो अंडे समझकर उन पत्थरों को खाता है, तो उसका गला रुंध जाता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और नाग पेड़ से नीचे गिर जाता है, वो वहीं मर जाता है। टूनी मिट्टू से वो दोनों अंडे मांगती है, तो मिट्टू कहता है, ये अंडे तो फूट रहे हैं, अगर इन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें ही माँ बाप समझेंगे, जिसके भी ये अंडे हैं तुम्हें उनके पास पहुँचा देना चाहिए। उसके बाद टूनी भागते हुए उन अंडों को लेकर गोरी और कालू के नए घोंसले पर पहुंचती है। गोरी कहती है, मैं तैयार हूँ। गोरी अपने अंडों को सेने लगती है। उसके बाद वो टूनी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की। टूनी कहती है, बहन कोई समस्या नहीं है, मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ और आप भी मेरे इस जंगल के परिवार का हिस्सा हो। फिर वो दोनों हंसी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं।